गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक इसका अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने कार्बन के अपर रूप के बारे में जाना था कि कार्बन 3 प्रकार के अपर रूप प्रदर्शित करता है। अपर रूप का मतलब होता है ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक गुण समान हो लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न हों। जो 2 या 2 से अधिक रूपों में तत्व पाए जाते हैं वो सब अपर रूप कहलाते हैं। आज हम लोग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब होता है कार्बन ऐसा तत्व होता है जो प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में तत्वों के साथ जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है। और संसार में यानी प्रकृति में कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 30 लाख से अधिक है। और इतनी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों की संख्या इस कारण से है क्योंकि कार्बन में यौगिक बनाने की विशेष क्षमता होती है। कार्बनिक पदार्थों में जो यौगिक बनाने की विशेष क्षमता होती है वो कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं और संयोग करने के पश्चात एकल बंध, द्विबंध और त्रिक बंध बनाते हैं। और कार्बन में ये जो जुड़ने की क्षमता होती है, श्रृंखलन की क्षमता होती है, ये अत्यधिक पाई जाती है। और इसी जुड़ने की क्षमता के आधार पर वो श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। और जो कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली श्रृंखला जो होती है वो खुली श्रृंखला या ओपन चेन होती है और दूसरी श्रृंखला होती है वो बंद श्रृंखला या क्लोज्ड चेन कहलाती है। दूसरा जो कार्बन के यौगिक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं होती हैं। ये जो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं होती हैं वो एक ही समतल में समान रूप से समकोण पर वितरित नहीं होती हैं, 90 अंश के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। वैज्ञानिक लीबेल तथा वानठाफ के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं उस समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। और इन 4 सरल रेखाओं से जो चारों शीर्ष केंद्र से मिलती हैं उनमें 2 संयोजकताओं के बीच 109 अंश और 28 इंच का कोण बनता है। इसी आधार पर कार्बन जिन यौगिकों का निर्माण करता है उनमें कम से कम 2 प्रकार के तत्व निहित होते हैं जिन्हें कार्बन और हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो तत्व बनता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला होती है उन खुली श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, C2H6, एथिलीन, C2H4, एसिटिलीन, C2H2, ये सब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जिन हाइड्रोकार्बन में एकांतरित द्विबंध युक्त 6 कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन की जो संरचना होती है वो इस
प्रकार की होती है। यहाँ से एकांतरित हाइड्रोकार्बन द्विबंध का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच फिर से डबल बॉन्ड है, यानी एक डबल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से एक के अंतर पर द्विबंध कार्बन और कार्बन के बीच पाया जाता है और इन प्रकार के हाइड्रोकार्बनों को ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं वो होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं या संतुष्ट होती हैं। वे सभी हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, वो सभी हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 होता है। यहाँ से देखिए, ये मेथेन का संरचना सूत्र बना हुआ है। यहाँ से ये एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन की बाहरी कोश में, बाहरी ऑर्बिट में, मोस्ट आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपने पास वाले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। तो ये चारों कार्बन के संयोजकताएं एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ती हैं और जुड़ने के पश्चात चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जब चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ये कार्बन भी इन चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है और एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी के कारण ही कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंध बनाती हैं। अतः इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसी प्रकार से एथेन का निर्माण हो रहा है। एथेन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C2H6। C2H6 के हिसाब से कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। अब जब बंध का निर्माण होगा यानी एथेन यौगिक बनेगा तो इसमें जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व हैं, सबको अपने पास वाले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। हाइड्रोजन इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन लेकर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से
हाइड्रोजन हीलियम का अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जब तीनों हाइड्रोजन ने इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये कार्बन भी इन तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बराबर की साझेदारी करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से कार्बन के पास अब 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए हैं। इसे अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार से इस कार्बन और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल हो जाते हैं। ये दूसरा कार्बन जब इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये कार्बन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास फिर एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों हाइड्रोजन से लेगा तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों कार्बन और 6 हाइड्रोजन सभी अपने कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट बना लेते हैं और इस प्रकार से एथेन यानी C2H6 का निर्माण हो जाता है। यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, जिस कारण से इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोपेन का अणु सूत्र होता है C3H8। इस प्रोपेन में कार्बन के 3 परमाणु और हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिस कारण से कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है और इस प्रकार से एथेन अणु का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसी सिंगल बॉन्ड के कारण ही इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। उन प्रकार के हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2 होता है। यहाँ पर देखिए ये एथिलीन यानी C2H4 का संरचना सूत्र बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु उपस्थित हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्हें अपने पास वाले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है, 2 बना लेता है। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है।
जब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन भी दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अभी इसे अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या कॉन्फ़िगरेशन को अष्टक बनाने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो ये कार्बन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपने अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जब इस कार्बन ने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये कार्बन भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। इसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये कार्बन इन दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। और जब कार्बन ने हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों हाइड्रोजन भी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ग्रहण कर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है। अतः ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला द्वारा जुड़े होते हैं, उन प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ एसिटिलीन है। एसिटिलीन का अणु सूत्र होता है C2H2। इसका मतलब ये है कि यहाँ कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। कार्बन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 और हाइड्रोजन के 1, यानी कार्बन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। अब जब कोवैलेंट बॉन्ड बनना है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए इस हाइड्रोजन ने जब इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ से ये कार्बन इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। जब यहाँ से इस कार्बन ने इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कार्बन भी इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन चारों की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3-3 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो रही है। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो रही है तो यहाँ पर इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।